नमस्कार, आप देख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का सुबह एकता के प्रतीक बांगरोद गांव में लोह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित। आइए देखते हैं नारद न्यूज की रिपोर्ट। भारत एक महान देश जिसमें विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। इस विविधता के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अद्वितीय योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रतिमूर्ति स्थापित करने का निर्णय न केवल उनके प्रति श्रद्धांजलि है, बल्कि यह भारतीय एकता और सामर्थ्य का प्रतीक भी है। सरदार पटेल जयंती के अवसर पर ग्राम बांगरोद, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में सरदार पटेल चौराहा पर 31 अक्टूबर 2024 को संत शिरोमणि 1008 श्री आनंद गिरी जी महाराज अद्वानिया आश्रम एवं श्री हिमेश जी व्यास संस्कार निकेतन नीलकंठ धाम घटवास के कर कमलों से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच श्री राकेश जी घयास, श्री कालूराम जी धाकड़, श्री रामचांद जी पाटीदार, दिनेश जी चौहान, धारा सिंह जी, मोहनलाल जी पटवारी साहेब, रामलाल जी मकवाना, सैनिक जी कोठारी, जगदीश जी चौधरी, गोखीलाल जी जाट एवं ग्राम बांगरोद के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संचालन श्री सुरेश जी सर पाटीदार ने किया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के विभाजन के समय बंटवारे के बाद 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनकी दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता ने भारत को एक सशक्त और संगठित देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मूर्ति का महत्व एकता का प्रतीक। सरदार पटेल की मूर्ति भारतीय एकता का प्रतीक है और यह हम देशवासियों को सिखाती है कि हमें अपनी विविधता में एकता बनाए रखनी चाहिए। सरदार पटेल की मूर्ति न केवल उनकी याद में स्थापित की गई है, बल्कि यह भारतीय एकता का एक सशक्त प्रकटीकरण है। यह आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाने का माध्यम है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा, उसे सच करने का प्रयास सभी को ये करना चाहिए। इस प्रकार की भावना को बढ़ाने में सहायता बने बांगरोद सर्व समाज के युवा ने भी सहयोग कर सहायता प्रदान की गई। मूर्ति के माध्यम से सरदार पटेल हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे देश की भलाई और एकता के लिए हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर इस संदेश को फैलाएं और भारत को एक सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें, की भावना को बढ़ाने का प्रयास करें। कार्यक्रम के पश्चात सरपंच जी ने आभार व्यक्त किया। गांव जिले प्रदेश की खबर को देखने के लिए गूगल और ट्यूब में नारद न्यूज 24.in सर्च कर पा सकते हैं रोज की अपडेट खबर। हम हमारे परसदेव गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करके प्राण पर्यंत लगे रहना पड़ता है। एक कार्य के लिए एक व्यक्ति के जीवन को खपाना पड़ता है, तभी नहीं। पहले भी बांगरोद की एक बहुत अच्छी पहचान थी। बांगरोद अपने आप में उत्सव धर्मी नगर है। आप गली के लिए लग जाइए, गली के अंदर झाड़ू लेकर के निकल जाइए, साफ सफाई का निर्माण कीजिए। बहुत सुंदर कभी भवन का निर्माण होता है ना, ये सम्मानीय और सराहनीय है। लेकिन गांव के एकांत में कहीं गंदगी है, कहीं कीचड़ है, उसके लिए आप थोड़े लोग लग जाइए। कभी पंचायत के भरोसे मत बैठे रहना, कभी शासन या प्रशासन के भरोसे मत बैठे रहना। कभी हाथ में ऐसे कुल्हाड़ी या पावड़ा लेकर के भी आपको लगना पड़ेगा, तभी जाकर के भारतवर्ष का निर्माण होगा। आइए हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखो आदम का विशाल मूर्ति हमारे बांगरोद नगर के अंदर लग गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद अपने गाँव के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, उनके आदर्श के ऊपर चलने वाले ऐसे युवाओं की आवश्यकता। छोटे पदों को लेकर पदगमन सतमार्ग पे करते रहे। भारत की एकाकरण के लिए, अखंडता के लिए उन्होंने अपने जीवन को आहूत कर दिया। 565 रियासतों को ऐसे युग पुरुष जन्मते रहे हैं और जन्मते रहेंगे। इस धाम धरा पर युग बदले हैं, पर महापुरुष निरंतर माँ की कोख से जन्म लेते रहे हैं। ऐसी करनी कर चलो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे सुनकर कहानी आपकी। तो अच्छी करनी कर चलो, मेरा कहने का तात्पर्य। जय जय श्री राम, जय श्री श्याम। युग पुरुष। आज हम बांगरोद रतलाम जिले के पास में एक बहुत ही बड़ा विशाल गांव है और यहाँ सरदार पटेल
की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम रखा गया है और कई पाटीदार समाज के लोग सहित गांव के अन्य वरिष्ठ सभी सीनियर जूनियर लोगों ने इसका एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम किया है। इस संबंध में आइए जानते हैं यहाँ के कुछ विशेष मुख्य कमेटी सदस्य से। सर पहले आपका नाम बताइए। मैं सुरेश चंद्र पाटीदार। आज ये सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना जो हो रही है जी, कितने समय के बाद आपको ये योजना मिली और आप किस आधार पर बनाना चाह रहे हैं? जी, सरदार पटेल जी ने अपने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो एक महान व्यक्ति है। हम सभी पूरे ग्रामवासियों के मन में पूरी परिकल्पना बनी हुई थी कि हम जल्दी से हमारे गाँव में सरदार जी की मूर्ति की स्थापना करें और इस कार्य को हमने पूरे ग्राम बांगरोद ने मिलकर सकल पंच के माध्यम से आज 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को शुभ समय में सरदार जी की मूर्ति का अनावरण परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद गिरी जी महाराज एवं श्री दिनेश जी व्यास के कर कमलों के द्वारा कराने जा रहे हैं। आज ये कितने लोगों की जनसंख्या में इकट्ठे हुए और कौन सी समाज का ज्यादा योगदान रहा है इसमें? जी, यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं। हमने इस कार्यक्रम को सर्व समाज मिलकर ही इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सरदार जी की मूर्ति बिठा रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं और सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है। सम्मानित वरिष्ठ लोग सभी समाज के वरिष्ठ अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है सर, आपका नाम बताया था आपने? जी, मैं सुरेश चंद्र पाटीदार। आप यहाँ के? जी, मैं बांगलोर के रहने वाला हूँ। मैं अपने पैसे से एक शिक्षक हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपका क्या भूमिका है, क्या योगदान है, तो आपका क्या? हम सब मिलकर कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। अकेले की कोई भूमिका नहीं है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं और मुझे वहाँ संचालन का कार्य दायित्व सौंपा है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आप ये आज बांगलोर में बहुत बड़ी एक मूर्ति स्थापित की जा रही है, इसके संबंध में आप क्या बताएंगे? मेरा नाम दीक्षांत शर्मा है, यहीं का निवासी हूँ। कम्युनिटी बैंक में सर्विस है और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है ये पूरा गांव वालों का एक उत्साह है। और क्या कहना चाहेंगे? पंडित जी महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज बांगरोद में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है सरदार पटेल की मूर्ति, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आप क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हो? लोगों को यही संदेश देंगे कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन कालखंड रहा है, भारतीय अखंडता और प्रभुता के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। 565 रियासतों को एकजुट करके उन्होंने जो भारत को अखंडता और प्रभुता की ओर दिशा दिलाई, उसी प्रकार युवा साथियों को और समाज को देश और धर्म के लिए अपना जीवन को समर्पित करना चाहिए और सभी लोगों को व्यसन मुक्त होकर राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए एवं संस्कृति के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहिए। आज कितने लोगों की जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए और इनकी क्या धारणा है जो आज इतने समय पश्चात मूर्ति सरदार पटेल का अनावरण हुआ है? 1000-1500 लोगों के बीच में सारे लोगों ने, नगरवासियों ने अपनी धारणा बनाकर चित्र से चरित्र का निर्माण करने के लिए इस स्टेचू का निर्माण किया, ताकि इसको देखते रहें और देखते हुए अपने इनके जीवन के कालखंड को जीने का प्रयास करें, जिसको कहते हैं चित्र से चरित्र का निर्माण। तो यहाँ पर पाटीदार समाज के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाटीदार समाज की योगदान इसमें ज्यादा है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ सर्व समाज का योगदान है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा भारत और 150 देशों का स्टेचू बनाया गया, तब भी कील कील पाई पाई लोहा सब लोगों से इकट्ठा किया गया और उसी के माध्यम से पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक एकाकरण था। वो एक जाति विशेष और समाज विशेष के व्यक्ति की उनकी कोई मानसिकता नहीं थी और ना हमारे इस गांव की कोई ऐसी मानसिकता है कि उन अकेले समाज ने बनाया। सर्व समाज ने अपना योगदान देकर स्टेचू को बनाया है। ठीक है, आपका नाम बताएंगे? मेरा स्वामी आनंद गिरी जी महाराज अडवाणी आश्रम का महंत हूँ, रतलाम मध्य प्रदेश। ठीक है, तो और हमने आज गांव के सहयोग की प्रतिमा आने वाले समय में